हेलो 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 यूट्यूब फैमिली। मेरी फैमिली। नमस्ते। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज से इन लोग का स्कूल खुल गया है। अब ये लोग आज से स्कूल जाएंगे। ये 8th में पहुंच गए और ये 5th में नए क्लास में है। इनका नाम ओम है, इनका नाम नंदनी है। आपके स्कूल का क्या नाम है, आप लोग बताएं। पब्लिक स्कूल। और आप भी बोलिए। ये भी पब्लिक स्कूल। कहाँ पे है? चुर्क। रावर्ट्सगंज चुर्क में। ये सोनभद्र में है। हम लोग सोनभद्र से हैं। आप सब कहाँ से हैं ज़रूर बताइएगा, और कहाँ से देखते हैं मेरे वीडियो को कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय। बाय बाय। इन लोग को जा रहे हैं स्कूल छोड़ दें फिर। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? बढ़िया हैं, सब ठीक है। और बच्चों का नाश्ता बना रहे हैं। सुबह का टाइम है, ये स्कूल जाना है इन लोग को, क्योंकि छुट्टियां ख़त्म हो गई थी होली की। और सब पेपर सब रिज़ल्ट वगैरह तो देख ही लिए थे आप मेरे पुराने वीडियो में। तो बच्चों को सवेरे नाश्ता आप खिला के ही भेजें। कितना भी बच्चे कहें कि हम नहीं खाएंगे, लेकिन बच्चों को आप सुबह के टाइम रोटी सब्ज़ी, पूड़ी सब्ज़ी, पराठा सब्ज़ी खिला के भेजें। वैसे जो इच्छा हो, वैसे तो सादा ही रोटी सब्ज़ी खिलाएं, और फिर टिफ़िन में इनको पराठा सब्ज़ी, पूड़ी सब्ज़ी भी दे सकते हैं आप, रोटी सब्ज़ी भी दे सकते हैं। और बच्चे मेरे ब्रेड, चाउमीन ये सब तो नहीं खाते, क्योंकि कहते हैं कि मम्मी फल वगैरह स्कूल में जल्दी जल्दी नहीं खा पाते हैं। तो बच्चे मेरे पराठा सब्ज़ी ही लेके जाते, क्योंकि फल खाने में उनको बहुत टाइम लगता है। तो कहते हैं उससे पेट भी नहीं भरता है। तो हेल्दी खाना, आटे की रोटी बना के देने से पेट भी भरा रहता है और लंबा दिन होता है बहुत बड़ा, तो उनकी एनर्जी बनी रहती है, पढ़ने में भी मन लगता है। तो यही हम पराठा सब्ज़ी उनको दे रहे थे। आलू की भुजिया ही पसंद है, क्योंकि लौकी भिंडी खाने में तो बहुत नाटक होता है। क्या आपके यहाँ भी बच्चे नाटक करते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को देखा करिए और पसंद कीजिए। धीरे धीरे आपके दिलों में हम भी बस जाएंगे। कभी कभी जैसे सभी यूट्यूबर बसे, कभी हम भी बसेंगे। आप सबको अच्छा अच्छा वीडियो ले आएंगे और दिखाएंगे बच्चों के साथ कैसे रहना चाहिए, क्या कैसे बातें करनी चाहिए। सारी वीडियो मेरे ब्लॉग में रहेगी। और बच्चों को दूध भी सवेरे पिला के ही आप भेजें। थोड़ा नाश्ता ज़रूर खिलाइए, बच्चों का नाश्ता है मेरे, क्योंकि और चाय तो आप बहुत कम ही पिलाइए। चाय पिलाने का अगर मन भी है या बच्चे ज़िद करते हैं चाय पराठा, चाय पूड़ी खाने का, तो आप उनको शाम के वक्त चाय पिलाइए। सुबह के टाइम दूध में हल्का सा आप बॉर्नविटा, हार्लिक्स जो भी पिलाना चाहती हैं उसे डाल के पिलाइए। और थोड़ा सा नाश्ता, रोटी सब्ज़ी ज़रूर खिला के भेजिए। अगर इतना खा के जाएंगे, टिफ़िन नहीं ले जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर टिफ़िन नहीं ले जाने का मन है तो ठीक है। मेरी बेटी का तो टिफ़िन में खाने की इच्छा ही नहीं करती उसकी, तो ज़बरदस्ती हम देते हैं कि नहीं तुम खा लो, भूख लग जाएगी। बहुत नाटक करती है बेटी। और ओम तो खा लेते हैं। ओम और प्लास्टिक के टिफ़िन में तो खाना नहीं देना चाहिए, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि बच्चे स्टील के टिफ़िन में खाना ले जाते हैं तो गिरा देते हैं, खोल नहीं पाते। तो इसलिए उनको प्लास्टिक के ही टिफ़िन में देते हैं खाना। और बच्चों का टाइम हो गया था। बच्चे आप सबको भी नमस्ते कर रहे थे और खाने को भी प्रणाम करके फिर खाना खाते हैं। बच्चों को हमेशा सिखाइए कि खाना हमारे अन्य देवता हैं और उनको हमेशा प्रणाम करके ही खाना चाहिए, क्योंकि एक अन्न की रोटी बहुत कीमती होती है। क्योंकि पिताजी कमाते हैं तब जाके हम लोग अन्न खाते हैं। चाहे पिता कमाए, चाहे माता कमाए, चाहे जो भी कमाए, अन्न बहुत कीमती होता है। क्योंकि बहुत लोग को खाने को नहीं मिल रहा है, जिसको खाने को मिलता है वो फेंकता है, तो इसलिए उसकी कदर की जाती है तो ठीक रहता है। और बच्चों को छोड़ के हम चले आए थे, तो बच्चे सब रात भर फैलाए रहते हैं कूड़ा वगैरह। ये देखिए पन्नी कितना मुझे परेशान करे, वो भी करी मुझे नहीं जाना इस चौकी के नीचे, तो बार बार निकाल लो, बार बार हवा से उधर से इधर उधर हो जा रही है। और आप बैठ के ही झाड़ू लगाएं, क्योंकि बैठ के झाड़ू लगाने से पूरा कोने कोने का सारा कचरा बाहर चला आता है। मिट्टी, धूल, कोने कोने में बच्चे सब फेंके रहते हैं। कागज़, पेंसिल, उन लोग का सब पढ़ाई लिखाई का सामान फेंका रहता है, तो हम झाड़ू बैठ के ही लगाते हैं। वैसे तो खड़े होकर भी लगाया जा सकता है। हमने कहा कि पता नहीं कौन सा ही कागज़ है, स्कूल का है कि इनके पापा का कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई भी ज़रूरत की चीज़ें तो नहीं है, नहीं तो हम फेंक देंगे तो फिर बाद में कहेंगे कि हमको मिला नहीं और सब चिल्लाएंगे मेरे ऊपर। तो इसलिए हमने कहा पढ़ के देख ले पहले, फिर रख दे, बाद में देखेंगे।
और ये हम सामान लाए थे ढेर सारा। ये कुर्सी खरीदे थे, आपको पुराने वीडियो में बताए थे, ये सब कुर्सी है और ढेर सारा सामान लाए थे। तो उसी में ये चादर मुझे मिला था, आपको वीडियो में दिखाएंगे आगे। अब वीडियो में बने रहिएगा। हमने सहजन की सब्ज़ी भी बनाई है, एक रेसिपी है, आपको दिखाएंगे कि सहजन की सब्ज़ी हम कैसे बनाते हैं। और वीडियो को पसंद कीजिएगा ज़रूर। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और जैसे लग रहा है कूड़े का तो ढेर हो गया है, पूरा कपड़े का ही, ये सब कपड़े वगैरह फोल्ड करके नीचे ही हम बैठ के करते हैं, बिस्तर पे भी करते हैं, लेकिन हमने कहा सब नीचे पड़ी थी, बच्चे सब ला के नीचे ही चटाई पर रख दिए थे तो हमने फ़ोल्ड कर दिया। ये मेरा योगा मैट है, मैंने ऑनलाइन मीशो से मंगाया था। कुछ चीज़ें मैंने मीशो से ही मंगा रखी है, अभी मीशो से परचेज़ करी, सस्ता भी है, टिकाऊ भी है। तो कभी कभी दूसरे का सेहत का ध्यान रखते रखते, बड़े बुज़ुर्गों का, बच्चों का, तो अपने सेहत का ध्यान ही हम लोग भूल जाते हैं। तो अपने भी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी इच्छा हो तो सूट पहन के करिए, चाहे आप योगा जो कॉस्ट्यूम कपड़े होते हैं उसे करिए। और ये लोग स्कूल से आ जाते हैं 2 बजे के करीब, ये 2 बज रहा था, इन लोग की छुट्टी हो गई थी। तो नंदिनी आ गई थी, फिर ओम आए थे। और ये सहजन की सब्ज़ी हम जा रहे हैं बनाने। खाना वाना तो खा लिए थे लोग, हमने रोटी सब्ज़ी बनाई थी। तो हमने कहा चावल क्या नाम है खाए नहीं थे, तो खाओ के सब लोग सो जाते हैं रोटी सब्ज़ी। तो फिर ये 4-5 बजे का टाइम होता है, क्योंकि लाइट हमारे यहाँ थी नहीं, मिक्सी चलाना था, इन्वर्टर अभी लगा नहीं है। तो हमने कहा कि चलो फट से पीस के सब तैयारी कर लेते, क्योंकि गर्मी के दिन में जल्दी खाना बना लीजिए तो ठीक है, नहीं तो गर्मी बहुत लगती है। और इसमें धनिया, सूखी धनिया और सूखी सरसों, खड़ी धनिया और सरसों और सूखा मिर्चा, प्याज, लहसुन, टमाटर सब एक साथ आप डाल के पीस लीजिए। और हल्का गरम मसाला भी डाल के पीस सकते हैं। और ये जीरा का तड़का है, जीरा का तड़का है, प्याज का तड़का है, आप उसी में चुटकी भर हल्दी भी डाल दीजिए। वो जो खाने वाला लाल रंग होता है मसाले में, जो कलर आता है, अगर आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं डाले थे। तो ये मसाला अच्छे से मिक्सी में पीस गया था। अगर सिलवट्टा है तो आप उसी में पीस लीजिए। तो हमने तो इस मिक्सी में ही पीस लिया था। तो इसे अच्छे से मसाले को अच्छे से भून लीजिए। सरसों खड़ी और खड़ी सरसों और खड़ी धनिया जो होती है, और तो 2 लाल मिर्चा, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज आप डाल के इकट्ठा टमाटर पीस लें। और ये हल्का गरम मसाला था, तो गरम मसाला भी हम डाल दिए थे थोड़ा सा। और खूब इसे भूनना रहता है मसाले को, जब तक ये तेल ना छोड़ दे। और सहजन की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। और नमक भी डाल दीजिए आप अपने स्वाद अनुसार, क्योंकि सहजन की सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। नॉनवेज, अंडा, पनीर में नहीं पाया जाता है। तो इसे तो मोरिंगा भी कहते हैं लोग। और सहजन और आलू की सब्ज़ी डाल के आप इसे बनाएं तो बच्चे को भी खिलाएं, अपने भी खाएं, बड़े बुज़ुर्गों को भी खिलाएं, तो प्रोटीन की कमी नहीं होगी। बहुत ताकतवर सब्ज़ी होती है, इससे शायद कैंसर का बीमारी भी ठीक होता है, लोग बताते हैं। इसकी फूल की भी पकौड़ी बनती है, पत्ते भी पकौड़ी बनती है। आप जब ये ठंडी के दिन में पत्ते इसके हरे हरे रहते हैं, तो आप तेल में पका के बाल में भी लगा सकते हैं। सरसों के तेल में पकाएं पत्तियां और बाल में लगाएं, तो इससे बाल भी इसके कम झड़ते हैं। और जब मसाला अच्छे से पक जाता है तो इसमें सब्ज़ी डाल के आप भून के फिर पानी डाल दीजिए, अपने जितने लोग खाने वाले हैं उस हिसाब से डाल दीजिए, और खूब अच्छी सब्ज़ी बन जाती है ये। जब ये खौल गया है खूब पानी इसका, तो चेक करते हैं कि पता नहीं पका है कि नहीं, तो चेक करते हैं तो शायद ये पक गई थी। और ये आलू भी पक गया था, क्योंकि बच्चे तो आलू ही खाते हैं, सहजन भी खाना सीख गए हैं धीरे धीरे। तो वीडियो पसंद आया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और देखिए ये सब थाली लग गई है खाने के लिए, ये बन गया था। तो हम लोग 6-7 बजे तक खाना खा लेते हैं। कितनी टेस्टी लग रही थी देखने में। देखिए हम लोग ऐसे ही खाते हैं, कोई ये नहीं है कि हम कटोरी चम्मच प्लेट में लगाएं तो आपको दिखाएं, जैसे हम खाते हैं वैसे आपको दिखाते हैं। आप पसंद कीजिए हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो लंबी हो, बोरिंग लगे फिर भी देखिएगा। जैसे पिक्चर बोरिंग होती है, लोग देखते हैं फिर भी देखते हैं क्या आगे होने वाला है, तो ऐसे ही मेरी वीडियो में क्या आगे होने वाला आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो अगर हम मस्ती कर रहे थे आप सबसे तो इसी तरह हम लोग बनाते हैं और खाते हैं। तो नंदनी ओम भी हमारे खा रहे थे, और हमने कहा 6-7 बजे तक खाना खा लो तो ठीक रहता है गर्मी के दिन में, नहीं तो रात भर परेशान हो जाता है, पेट गड़बड़ हो जाती है। फिर ये 8 बज रहा था, सब लोग खा पी के
पढ़ ओढ़ लिए तो सबको भूख लग गई कि मम्मी फिर भूख लग गई, अब क्या करें। हम क्या, चलाओ केला रखा हुआ है तो केले का मैंने दूध का डाल के शेक बना दिया, दूध बचा हुआ था। तो ये चॉकलेट है और ये केला है, 2 दिन पहले का था। तो चॉकलेट भी लोग खाए थे, हमने कहा चॉकलेट बनाना शेक बनाते हैं। तो आप अच्छे से इसे छील लीजिए, उसमें चॉकलेट भी डाल दीजिए, बची हुई है तो कोई भी चॉकलेट आप डाल सकते हैं। टॉफ़ी डालना है तो टॉफ़ी भी डाल सकते हैं, चॉकलेट टॉफ़ी जो आती है। चीनी डालना है तो चीनी भी डाल सकते हैं, अगर शुगर है तो आप चीनी मत डालिए। वैसे तो भी केला दूध सब इतना मीठा होता है कि बिना चीनी के भी अच्छा लगता है ये सब। तो लेकिन बच्चे कह रहे थे नहीं मम्मी आज चीनी भी डाल दीजिए थोड़ा सा, तो हमने कहा छलाओ डाल देते हैं। तो एक बार अगर गर्मियों के दिन में आप यही सब पिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो पीते ही हैं बच्चे, लेकिन बच्चे दूध अगर नहीं पीते हैं गर्मियों के दिन में तो आप ज़रूर ये शेक बनाएं, एक बार ज़रूर पिए। अगर आम आता है तो आम भी डाल सकते हैं। हम 3 ही लोग थे तो हम 3 लोग के लिए ये शेक बना हुआ है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? आप सबको भी अच्छा लग रहा है क्या कि हम अपनी बड़ाई अपने से ही कर रहे हैं? थोड़ी बड़ाई मेरी भी कर दिया करिए, छोटे ही यूट्यूबर हैं लेकिन कर दिया करिए, कभी तो बड़े होंगे अगर किस्मत चाहे साथ देगी तो। इतनी गर्मी पड़ रही थी कि सब काम करते करते हम भीग गए, एकदम परेशान हो गए। तो बच्चों को पिला दे चॉकलेट सिरप, आप सब भी पी लीजिए। आप सब भी पी लीजिए। देखिए हम 3 लोग हैं तो 3 लोग के लिए बनी है। दूध बचा था कल का तो मैंने कहा बना दे, बच्चे पी लेंगे। चलते बच्चों को देते हैं, बाय बाय आप सबको। हेलो, ये देखिए इन लोग की हम कॉपी लाए थे स्कूल से, इन लोग का स्कूल स्टार्ट हो गया है तो इनका सब कुछ खाने पीने के बाद 10 बज गए थे, 10:30 बज गए थे। तो हमने कहा जो कॉपी लाए थे आप सबको भी दिखा दें कि हमने कॉपी में क्या क्या खरीदा बच्चों के लिए, और आप सब भी देखिए। नंदनी निकाल रही, मेहनत का काम कर रही है, बहुत भारी है और पढ़ाई भी बहुत भारी है, इनका भी बहुत भारी है मम्मी। तो और ये एक पेन है, एक पेन है, ये पेन है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सब्जेक्ट है तो 8 सब्जेक्ट की ये कॉपी है। देखिए कॉपी है कुछ इस तरह। ये हिंदी की कॉपी है, देखिए हिंदी की कॉपी है। ये कॉपी में लोग ये साइंस जो आप हमारे सब्जेक्ट होते हैं ये लोग अपना लिखे, इसमें अपने सब्जेक्ट वाइज बनाएंगे। ये नंदनी की है, ये ओम की है, इनके भी 8 लगेगी। और ये कवर चढ़ाने के लिए 2 पे चढ़ेगी, अभी 2 और लाएंगे तो बुक पे चढ़ेगी। ये 2 ये साइंस की कॉपी है इनकी, ये साइंस की कॉपी है, पहले से ले आके रख दी क्योंकि इन लोग के रूम के लिए। और ये मेरी मैथ की कॉपी है, इनकी मैथ की कॉपी है, रजिस्टर है ये। आप सबको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, बाय।